बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मौलाना रूम का सिलसिला है, मसनवी रूमी का ज़िक्र है। मगर इससे पहले उनके अक़वाल हम चाहेंगे कि आपसे डिस्कस करें, क्योंकि मौलाना रूम के कौल और अक़वाल जो है वो बहुत मशहूर हैं और पुरमफ़हूम होते हैं, ज़िंदगी के लिए सबक होते हैं। एक फ़ारसी का शेर है और उसका तर्जुमा है मौलाना रूम का। कहते हैं कि अगर तुमने नाज करना है तो नाज करने के लिए तुम्हारा चेहरा खूबसूरत होना चाहिए। अगर तुम्हारा चेहरा खूबसूरत नहीं है तो बदमिजाजी के करीब मत जाओ। यानी जो चीज़ तुमने करनी है तो उसके लिए इतनी ही अहलियत पैदा करो, उसके खदोखाल और चीज़ें पूरी होने चाहिए, तभी तुम वो चीज़ कर सकते हो। दूसरा कौल बहुत ही इससे भी खूबसूरत है। कहते हैं कि कभी भी अगर बहार का मौसम हो मगर पत्थर के ऊपर फूल नहीं उगते, फूल हमेशा मट्टी में उगते हैं, क्योंकि मट्टी नरम होती है, पत्थर हमेशा सख्त होता है। यानी आजिज़ी की एक आला मिसाल है कि चाहे बहार का भी मौसम हो मगर बहार भी पत्थर पर फूल नहीं उगा सकती। इसीलिए तुम मट्टी की तरह आजिज़ बनो तो तुम्हारे अंदर फूल उगाएंगे। अब आते हैं हिकायत की तरफ। मौलाना रूम कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था, उनका अहद था, तो रमज़ान के चाँद देखने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर सब लोग चढ़ गए और वहीं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। तो ईद के चाँद देखने के लिए उन्होंने बहुत से लोगों ने कोशिश की, तो एक शख्स ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि ईद का चाँद मुझे नज़र आ गया। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को कहा, मुझे तो चाँद नज़र नहीं आ रहा, मैं तो तुमसे ज़्यादा आसमानों को जानता हूँ, मुझे तो चाँद नज़र नहीं आ रहा। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला समझ गए कि मामला क्या है। उस शख्स को कहा कि आप अपना हाथ गीला कर लो और अपने आँखों पर फेर लो। अब जैसे ही उस शख्स ने हाथ गीला किया, आँखों पर फेरा, तो कहा कि अब आसमान पर चाँद देखो कि नज़र आ रहा है कि नहीं। तो उस शख्स ने कहा कि नज़र नहीं आ रहा। अब वो शख्स भी हैरान रह गया कि पहले तो मुझे ईद का चाँद नज़र आ रहा था, अब नज़र नहीं आ रहा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि ये वो चाँद नहीं था जिसे दुनिया देखती थी, ये तुम्हारे ख़याल का चाँद था। तुम्हारे अबरू का एक बाल खुश्क हो गया था और वो हवा से मुड़ गया और तुमने ऊपर देखा तो समझा कि तुम चाँद देख रहे हो। इसी तरह अगर हमारे अजसाम के अज्जा सिकुड़ जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि ये ख़याल के चाँद हैं। मौलाना रूम खूबसूरत इससे नतीजा करते हैं कि यही अलमिया हमारी ज़िंदगी का होता है। हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुश्क हो जाती हैं और हम ख़याल ही ख़याल में आसमानों पर उड़ते हैं और हम समझते हैं कि ये है। हम हकीकत से आशना जब हो जाएं और उस पर हाथ फेरने गीला करके तो हकीकत सामने आ जाती है। ये दुनिया उस चाँद की तरह धोखा है, ये ख़याल का चाँद है। हम अपने जहन में ये सारी चीज़ें लाकर अपने आप में एक दुनिया बसा लेते हैं, मगर हकीकत कुछ और ही है और ख़याल कुछ और होता है। ख़याल का चाँद और हकीकत के चाँद में यही फ़र्क है कि आप हकीकत का हाथ फेरें तो हकीकत सामने आ जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।